भाजपा का एक साल पहले अपने लोक लुभावन घोषणा पत्र और वादों के दम पर 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देकर अच्छी बहुमत सत्ता पर काबिज हुई थी। ऐसे में पहले ही साल भजनलाल सरकार घोषणा पत्र को धरातल पर उतारने की कोशिश में जुटी हुई थी। तो स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, आम जनता से सीधा जुड़े परिवहन और राजस्थान रोडवेज के लिए सरकार ने एक साल में क्या कुछ किया। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने पहली बार शपथ ली थी। ऐसे में भजनलाल सरकार एक साल की उपलब्धियों पर जश्न मना रही है। जिन वादों के साथ भाजपा सरकार में आई थी, उनमें से कितने वादे पूरे हुए, इसका सरकार लेखा जोखा भी तैयार कर रही है। और जो काम एक साल में हुए हैं, उनका खूब बखान भी किया जा रहा है। अगर आमजन की सुविधा वाले विभाग की बात करें तो परिवहन और राजस्थान रोडवेज से बड़ी संख्या में आमजन जुड़ा हुआ है। राजस्थान रोडवेज प्रदेश की जनता के लिए लाइफलाइन से कम नहीं है। सालों से खस्ताहाल रोडवेज को भजनलाल सरकार ने सुधारने का वादा किया था। रोडवेज के अलावा परिवहन के लिए भी आमजन को इन एक साल में कई सौगातें मिली है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं एक साल में क्या रहा खास। राज्य सरकार का एक साल का सफर आसान हुई डगर। पिछले एक साल में परिवहन विभाग की रही है कई खास उपलब्धियां। प्राइवेट सर्विस व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में छूट, ओटीटी की पूर्व दर को 10% घटाया गया, 22 सीट से अधिक क्षमता के यात्री वाहन के परमिट में छूट, टैक्स की दर को 10 जुलाई से एक समान 600 रुपए किया गया, पर्यटक वाहनों के लिए इसे 875 रुपए किया गया, सड़क दुर्घटना में कमी के लिए 10 वर्षीय प्लान तैयार किया। परिवहन उड़न दस्तों को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 उड़न दस्तों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में गुड सैमरिटन को प्रोत्साहन। गोल्डन ओवर में दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राशि 5,000 से बढ़कर 10,000 रुपए की गई। 1 अप्रैल से आरसी और डीएल स्मार्ट कार्ड के बजाय ई फॉर्म में देना शुरू। स्टेज कैरेज वाहनों के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किलोमीटर से अधिक संचालन पर एमवी टैक्स 504 से घटाकर 400 रुपए प्रति माह किया। नए वाहन के परमिट प्राप्त करने पर दे स्पेयर टैक्स में छूट को 15 से बढ़ाकर 30 दिन कम करने का निर्णय किया गया। अब बात करते हैं रोडवेज की। सरकार के एक साल में रोडवेज का सफर कैसा रहा। एक साल में राजस्थान रोडवेज की रही कई उपलब्धियां। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित रोगी के साथ सहयोगी को मिली फ्री यात्रा सुविधा। लोकतंत्र सेनानियों को सितंबर से निशुल्क यात्रा। महिला दिवस पर 6.4 लाख महिला यात्रियों को निशुल्क यात्रा। रक्षाबंधन पर 7.47 लाख महिला यात्रियों को निशुल्क यात्रा कराई। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा सुविधा। पहले ही साल में सैकड़ों नई बसों को शामिल कर रोडवेज बेडों को किया मजबूत। रोडवेज में खाली पड़े पदों पर भर्ती से लेकर बसों की कमी से जूझ रही रोडवेज में नई बस शामिल करने की बात कही गई थी। इसके लिए बकायदा बजट में 1650 पदों पर भर्ती और 1300 नई बस शामिल करने की घोषणा हुई थी। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा पर घोषणाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी रही। इसके लिए डिप्टी सीएम बैरवा ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए लगातार मॉनिटरिंग की। ऐसे में पहले साल में करीब 500 नई बस रोडवेज बेड़े में शामिल कर अपनी एक्टिव कार्यशैली सबके सामने रखी। इसके अलावा साधारण और इलेक्ट्रिक समेत करीब 800 नई बसें भी जल्द रोडवेज बेड़े में शामिल करने की योजना है। बजट में रोडवेज प्रशासन को 2 साल में 500 नई बसें खरीदने और
800 बसें सर्विस मॉडल पर लेने की मंजूरी दी गई थी। इसी दिशा में रोडवेज प्रशासन इन 1300 बसों में से इसी साल 800 बसें लेगा। इनमें से 300 बसें खरीदी जाएंगी, जबकि 500 बसें अनुबंध पर ली जाएंगी। वहीं 1650 पदों पर भर्ती की घोषणा को भी धरातल पर उतारने की कोशिश करते हुए 500 परिचालकों भी भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस एक साल में राजस्थान रोडवेज में कई सुधार और बदलाव के बाद भी अभी रोडवेज को बहुत डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा अपने विभाग के एक साल की कामकाजी से खुश है और इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ देखा कि हमारे जो आरसी और लाइसेंस जो बनता था और उसमें पेचीदियाँ आती थी, हमारा आम आदमी वहाँ तक 2 बार या 3 बार चक्कर काटता था ऑफिस के। उसको हमने उनकी फीस माफ़ करके और वो कहीं भी ई मित्र पे जाकर अपना लाइसेंस या आरसी वो निकाल सकता है, उसको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे करीब हमारे 35 करोड़ रुपए सालाना का आर्थिक भार बढ़ा, लेकिन आम जन को सुविधा मिली और दलालों के चक्कर जो काटते थे उससे भी उनको राहत मिली है। इसके अलावा मेरे रोडवेज जिस तरह से जो चलाई जा रही थी पिछली सरकार ने कि वो 50-60 किलोमीटर पे रोडवे चल रही थी, 200 किलोमीटर लास्ट तक चल रही थी, लेकिन अब हम एक फेरा 400 किलोमीटर तक का करवाकर आम गांव शहर को जोड़ते हुए हमने चलाई, जिससे हमारे राजस्व में पर डे 1.25 करोड़ रुपए पर डे की वृद्धि हुई है। ये मैं मानता हूं कि इससे आम जन को सुविधा भी मिली है और हमारा रोडवेज में राजस्व भी बढ़ा है। एक साल के दौरान कई बार कर्मचारियों ने सरकार के सामने अपनी मुख्य मांगे रखी। ऐसे में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए हर मांग का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। खुद उप मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए कई प्रदर्शनों को समाप्त करवाया। देखिए, जब से गवर्नमेंट आई है तब से रोडवेज के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, बस खरीद भी नहीं की है और रिटायरमेंट में जो लोग वाग थे उनको भी पेमेंट जो रोक रखा है, उनका पेमेंट भी नहीं कर पा रहे। सैलरी है जो 2-2, 3-3 महीने के बाद में जो मिल रही है लोगों को, इससे जो आम कर्मचारी परेशान है। और बस खरीद नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर बस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ले करके उनसे अनाप शनाप पेमेंट करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी मात्रा में है। बस सारथियों की इन्होंने कर रखी है, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं। इनकी जो पेट्रोल डीजल जो है वो भी है जो कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ियों का जो निगम को वहन करना पड़ता है, और इसमें भी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं, उसमें चोरी भी है और प्राइवेट ऑपरेटर से मिले हुए हैं मैनेजमेंट, और उससे काफ़ी है जो रोडवेज तो नुकसान हो रहा है। रोडवेज में खुद की वाहन होती है तो उसके अंदर एक अलग ही करेज होता है वर्कर्स के अंदर, वर्कर डिस्करेज हो रहे हैं और पेमेंट जो नहीं मिल रहा है रिटायरमेंट कर्मचारियों को, उससे भी काफ़ी है जो परेशानी कर्मचारियों को भुगतनी पड़ रही है। रोडवेज बसों में महिला सुरक्षा को लेकर भी इस एक साल में सरकार ने गंभीरता दिखाई, जिसके चलते राजस्थान रोडवेज की बसें अब अधिक सुरक्षित होंगी। राज्य सरकार की 1 साल की वर्षगांठ के मौके पर पैनिक बटन और व्हीकल ट्रैकिंग योजना की शुरुआत होने जा रही है। रोडवेज की सभी नई बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं और 31 दिसंबर तक 2500 बसें पैनिक बटन सुविधा से युक्त हो जाएंगी। इन दिनों राजस्थान रोडवेज की प्रत्येक बस में लाल रंग के पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। एक बस में औसतन 12 बटन लगाए जा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है और पूरे प्रदेश की जनता के लिए राजस्थान रोडवेज एक लाइफलाइन के तौर पर जानी जाती है। हर सरकार में लोगों को और खुद विभाग को रोडवेज बेड़े में कुछ बेहतर हो, इस तरह की उम्मीद रहती है। भजनलाल सरकार को 1 साल हो गया है और इस 1 साल में रोडवेज में कई सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिले, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने की सरकार की मंशा थी। उसी के अनुरूप नई बसों की खरीद हुई। साथ ही साथ हाल ही में 500 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया को भी मंजूरी दी हुई है।
लेकिन इसके इतर बात करें तो कुछ कर्मचारी संगठन और लोगों को मानना है कि अभी राजस्थान रोडवेज में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। उम्मीद है आने वाले 4 साल में भजनलाल सरकार राजस्थान रोडवेज की हर कमी को दूर कर रोडवेज बेड़े को मजबूत बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।